श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। अद्य वयं कण्वादिः पठिष्यामः, अतः कण्वादयः। तदनन्तरं पुनः अग्रे आत्मनेपदप्रक्रिया वर्तते, तदपि पठिष्यामः। तर्हि प्रथमं कण्वादयः इत्यत्र कण्वादिभ्यो यक् इति सूत्रं वर्तते। कण्वादिः कश्चन गणः, कण्व आदिः येषां, नाम कण्वशब्दः येषां शब्दानाम् आदौ वर्तते, सः शब्दसमुदायः कण्वादिः इति उच्यते। कुछ शब्द हैं जिन शब्दों के आदि में कण्व शब्द पढ़ा है, तो कण्व आदि में है जिन शब्दों के, ऐसे शब्द समूह को कण्वादि कह दिया। और उस कण्वादि धातु से एभ्यः धातुभ्यः नित्यं यक् स्यात् स्वार्थे, इस सूत्र का अर्थ है। तो कण्वादि गण में पढ़ी हुई जो धातुएं हैं उनसे नित्य ही यक् प्रत्यय होगा और स्वार्थ में होगा यक् प्रत्यय। ठीक है, यक् प्रत्यय होकर के स्वार्थ में यक् प्रत्यय, मतलब धातु स्वार्थ का मतलब धातु का जो अर्थ निर्देश है उसी अर्थ में यक् प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ का तात्पर्य। तो क्या बनाया है, रूप प्रक्रिया क्या है, देखो, कंडूयति कंडूयते, ये दोनों ही शब्द बनेंगे। क्या बनाया, कंडूयति और कंडूयते। ठीक है, तो कंडूय गात्र विघर्षण धातु है। तो गात्र विघर्षण, गात्र मतलब शरीर, शरीर को रगड़ना, मतलब तात्पर्य है सीधे से कहना कि खुजली। गात्र विघर्षण कब करेंगे, जब खुजली आती है तभी करते हैं। तो कंडूय धातु है आपकी। महाभाष्य में एक कारिका है, धातु प्रकरणात् धातु तस्य संजनाति आदाय मन्ये धातु। क्या हुआ, कहाँ से शुरू करें? मन्ये धातुर विभाषिता, इसका तात्पर्य ये है कि ये जो कण्वादि गण में पढ़े हुए शब्द हैं, ये इनको विकल्प से धातु माना है, मतलब कि धातु भी माना है और प्रातिपदिक भी मान लिया है। ठीक है, तो इसलिए कंडू शब्द कहा। तो कंडू यह धातु भी है और शब्द भी है, विकल्प से। मन्ये धातुर विभाषितः, विकल्प से इसको धातु माना है। तो जब धातु मानेंगे, धातु मान करके हम यक् प्रत्यय करेंगे। एभ्यः धातुभ्यः नित्यं यक् स्यात्, तो धातु मान करके हम कंडूय धातु से यक् प्रत्यय कर लिया हमने, कण्वादिभ्यो यक् से। तब की संज्ञा क्या बचेगा, य बचेगा। ठीक है, तो कंडू य। ठीक है, फिर उसके बाद अनुबंध लोप करने के बाद कंडूय, ये जो समुदाय है, कनाद्यंता धातवः से इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। अब यह यक प्रत्ययांत धातु है पूरा। ठीक है, यक प्रत्ययांत इस धातु से वर्तमान काल में लट ले आए, टिप ले आए, तिबादिक पत्ती करके, फिर कर्तरी से शक लेके आ गए, कंडूल शक टिप, अनुबंध लोप करके कंडूय आदि कंडूयति बन जाए। विशेष यहाँ पे ये है कि देखो, कंडूयते आत्मनेपद में भी बनाया है, तो क्या होगा, विशेष क्या है यहाँ पे, तो कह रहे हैं ये जो धातु है ना, कंडूय गात्र विघर्षण, तो देख लो, कंडूय गात्र विघर्षण, कंडूय में ये जो कंडूय है ञ, इस ञ की इत संज्ञा की है हमने हलंत्यम से, तो इत संज्ञा करके कंडू शेष रहा। ठीक है, तो ञ की इत संज्ञा करने से ये यित धातु हो गई। धातु कैसी हो गई, धातु कैसी हो गई, यित हो गई। ठीक है, ञ इत यस्य सह यित, तो इस धातु को यित मान लिया। क्या मान लिया, यित। और हित होने के कारण से, हित मानने से क्या होगा कि स्वरित हितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, एक सूत्र है, मतलब स्वरित और जो हित धातु है, मतलब धातु में यदि यकार की कुछ संज्ञा की गई है तो हित धातु से आत्मनेपद हो जाता है। हित्वा धातु वो आत्मनेपद संज्ञित प्रत्यय।
धातु में अगर य की इत संज्ञा है, जैसे डुक्रीय करणे, करोति, ये डुक्रीय करणे जो है, ध्यान दिया है डुक्रीय करणे धातु को। एक मिनट को, ये देखो डुक्रीय करणे, डुक्री में भी क्या करते हैं, य की इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है, हलंत्यम से। और फिर ये जो डू है आदि ली टू डवह से बचता है क्री। अब क्री धातु को हम लट लकार में करोटी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्री धातु है, क्री धातु भी क्या हुई, नित हुई। नित होने के कारण से यहाँ पर भी आत्मनेपद होता है। कब, क्रिया का फल जब कर्ता को मिल रहा हो, बताया था ना मैंने इससे पहले, यदि क्रिया फलम कर्तारम अभिप्रैति, यदि क्रिया का फल, जैसे भोजनम करोति, है ना, पठनम करोति, तो करोति परस्मै पद का प्रयोग हुआ। मतलब इसका परस्मै पद का मतलब क्या हुआ कि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है, मतलब वो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, और पढ़ भी रहा है तो वो उसका फल नहीं मिल रहा है, पढ़ने से उसको याद नहीं रह रहा है, उसको ध्यान नहीं रह रहा है, तो उसका फल उस कर्ता को नहीं मिल रहा है, तो परस्मै पद होगा, ठीक है। और जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो आत्मनेपद हो जाएगा। तो क्री धातु से भी वैसे ही करोति और कुरुति दोनों रूप चलेंगे। तो इस प्रकार की धातुओं को हम उभयपदी धातु कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कंडूय में य की इत संज्ञा की है, नित होने से स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रिया इस सूत्र से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होकर के कंडूय त, ये स्थिति रही। फिर शब्द ले आएंगे कंडूय त, पितात्मने पदानाम तेरे, आत्मने पद में हमेशा त को एत्व हो जाएगा, एत्व होने के बाद कंडूयते बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि कंडूय धातु नित है तो आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों रूप बनेंगे, तो कंडूयति कंडूयते। ऐसे ही क्री धातु का बताया मैंने, करोति और कुरुते, ठीक है। मैम ये जो सूत्र है कन्वादि प्रयोग, वैसे मूल जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर तो कंडवादि प्रयोग सूत्र है। हाँ हाँ हाँ, मैंने गलत टाइप कर दिया है, गलत टाइप हो गया है वो, खंडवा दिप्योयति होगा, ठीक है। जी जी, कंडु धातु, कंडु धातु, कंडु आदि क्या होगा, कंडु आदि यस्य, देखो जी कंडु, और नीचे लिखती हूँ ज्यादा स्पष्ट होगा, देखो कंडु आदि ही यस्य। अब कंडु आदि इन दोनों में आप यण संधि कर लो, ठीक है। कंडु आदि इन दोनों में यण संधि कर लोगे तो क्या होगा, ऊ को व हो जाएगा। जब ऊ को व हो गया तो कंडव बन गया, ठीक है। अब व में अ को संयोग कर लो, संयोग कर लो तो कण्वादि हो जाएगा, कण्वादि। आई बात समझ में, तो वहां पे टाइपिंग में ही मिस्टेक हो गया था, कंडवादिभ्यो यही रहेगा, ठीक है। और किसी को कुछ संदेह, ये क्या जो महाभाष्य सूक्ति में ये धातु प्रकरण धातु, हाँ ये थोड़ा स्पष्ट करें। अभी इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, इससे बस इतना समझ लीजिए आपकी, जी ये जो कंडवादी गण में पढ़ी गई धातुएं हैं वो धातु जी विकल्प से मानी गई है, मतलब पर्याय पर्याय से उसको प्रातिपदिक भी मान लिया गया है, ठीक है। चलिए बता जी देती हूँ, प्रयोजन ये है इसको मानने का, कह रहे हैं कैसे मान लेंगे, धातु प्रकरणात् धातु हो, है ना। आप म्यूट कर लो अपना, मैं बता रही हूँ। धातु प्रकरणात् धातु हो, धातु पाठ में पढ़ी गई है इसलिए इसको हम धातु मानेंगे। वैसे तो कण्वादि जो है गण पाठ में पढ़ा गया है
और गणपाठ में जो पढ़े गए हैं वो शब्द मतलब लगभग प्रातिपदिक हैं वो सारे, ठीक है। तो कण्वादि गणपाठ में पढ़े जाने से वो प्रातिपदिक हैं। लेकिन ये जो कंडुई गात्र विघर्षणे, ये जो कण्वादि गण है वो धातु पाठ में पढ़ा गया है, ठीक है। धातु पाठ मतलब धातु प्रकरण में पढ़ा गया है, इस कारण से ये धातु माना जाएगा। और कण्वादि गण में पढ़ी हुई धातु से क्या किया, यक प्रत्यय किया। तो यक प्रत्यय में ककार संज्ञा की है, तो कस्य चा संज्ञानागते, ककार अनुबंध लगाने से भी ये पता चलता है कि ये धातु है, ऐसा कहना है महाभाष्यकार का, ठीक है। तो बताया कि क प्रत्यय में क अनुबंध लगाया और धातु प्रकरण में पढ़ी गई है, इसलिए हम इसको धातु भी मान लेंगे। प्रातिपदिक तो है ही कंडू, इसको हम धातु भी मान लेंगे। तो इस प्रकार विकल्प से ये धातु और प्रातिपदिक दोनों माना जाएगा कंडू शब्द, ठीक है। तो कंडूयति, कंडूयति, गात्र विघर्षण इस अर्थ में बनेगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। इस प्रकार कण्वादि गण में लघु सिद्धांत कौमुदी में एक ही सूत्र पढ़ा है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आत्मनेपद प्रक्रिया, है ना, आगे वही है ना, आत्मनेपद प्रक्रिया जी। आत्मनेपद प्रक्रिया हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहला सूत्र क्या है आत्मनेपद प्रक्रिया का, कर्तरि कर्म व्यतिहारे। हाँ अनुदात्तंगित आत्मपदम। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, जी क्या शेयर हो रहा है, आत्मपद प्रक्रिया दिख रही है। अच्छा अभी जी जी ओपन हो गया। मतलब आत्मनेपद प्रक्रिया, तो ध्यान से देखिएगा चार्ट को, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ। लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहला सूत्र है कर्तरि कर्म व्यतिहारे। इस सूत्र को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है। आत्मनेपद और परस्मैपद दो तरह के प्रत्यय होते हैं, है ना, जो लकार के स्थान पे होते हैं, है ना। लकार मतलब लट लिट लुट रिट, ये जो 10 लकार हैं, उन लकारों के स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय और परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तिप्तस्जी सिक्थस्था, तो इन तिप्तस्जी सिक्थस्था में बसमस त आताम झ खास आताम ध्वम इत वही नहीं, इनको लादेश कहते हैं। लादेश मतलब ल स्थाने आदेश, लकार के स्थान पे लस्य आदेशाः लादेशः, ठीक है। तो लकार के स्थान पे जो आदेश हैं वो यही है, तिप तस्छि सिप थस्था मिद्वस्मस्, ये नौ प्रत्यय परस्मैपद संज्ञक है। और त आताम झ खास आताम धम इद वही वही, ये नौ प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञक, ठीक है। तो कह रहे हैं ये लकार जो है, ये जो लकार है मतलब लट लिट लुट लिट, ये जितने भी हैं ये सभी लकार भाव अर्थ में भावे कर्मणि कर्तरि च भवन्ति। लकार जो है लह कर्मणि च भावे चा कर्मण्येभ्यः, इस सूत्र से कर्म में, भाव में और कर्ता में, इन तीन अर्थों में लकार होते हैं। लकार मतलब लट लिट आदि, जो हम 10 लकार के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो कहा भाव कर्म और कर्ता में लकार होते हैं, और जब लकार के ही स्थान पर हम तिप्तसी मतलब परस्मैपद और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आदेश कर लेते हैं, तब रूप बन जाता है करो, परस्मैपद में बन जाता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, और आत्मनेपद में बन जाता है कुरुते कुर्वाते कुर्वति, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा, तो जो इनका तिप्तसी का अर्थ क्या है, तो कहा जो लकार का अर्थ है वही इनका अर्थ होगा। यदि लकार भाव में हुआ है, यदि लकार कर्म में हुआ है, तो इनका भी अर्थ भाव या कर्म, लकार कर्ता अर्थ में है तो इनका भी अर्थ कर्ता ही होगा, है ना। तो चलिए कह रहे हैं कि जब लकार भाव में होंगे, भाव या कर्म में, भाव या कर्म में होंगे, तो भाव कर्मणों इस सूत्र से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो जाएंगे।
भाव और कर्म में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ठीक है। और यदि लकार भाव और कर्म में नहीं है तो कह रहे हैं धातु से अनुदात्त ङित आत्मनेपदम। धातु देखना है अनुदात्त है या ङित है। और यदि कर्ता अर्थ में लकार है तो कर्ता अर्थ में आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय यहाँ पे हम आत्मनेपद प्रक्रिया का जो पहला सूत्र है कर्तरि कर्म व्यतिहारे। ठीक है। तो कर्तरि कर्म व्यतिहारे इससे भी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कब? जब लकार कर्ता अर्थ में कर्तरि। ठीक है। तो क्रिया सूत्र का अर्थ क्या कह रहा है? क्रिया विनिमये द्योत्ये कर्तरि आत्मनेपदम। ठीक है। क्रिया का विनिमय जब गम्यमान हो रहा होगा तो कर्ता अर्थ में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो जाएंगे। तो लकार यदि कर्ता अर्थ में विहित है तो वहां पर यदि क्रिया का विनिमय हो रहा है तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय करेंगे। जैसे देखो कह रहे हैं लुई छेदने। ठीक है। लुई छेदने दात्रेण शाकं लुनाति। क्या प्रयोग करते हैं हम? दात्रेण शाकं लुनाति या लवित्रेण शाकं लुनाति। लवित्र मतलब चाकू। ठीक है। तो चाकू से शाकम मतलब सब्जी को काटता है। लुनाति मतलब लुई छेदन करता है। तो लुनाति दात्रेण शाकं लुनाति परस्मै पद सुनाई दे रहा है ना, लुनाति। ठीक है। लुई छेदने। अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था लुई छेदने। लुई जो धातु है हाँ, ये जो लुई धातु है कैसी है? लुई धातु के को हम क्या करेंगे? यहाँ की इत संज्ञा करेंगे ना। यहाँ की इत संज्ञा जब यहाँ की इत संज्ञा की तो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ञित हो जाएगी। धातु ञित होगी तो क्या होगा? त्वरित ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले से। जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो आत्मनेपद होगा और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है तो परस्मैपद करना। ठीक है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्रिया का विनिमय गम्यमान हो तो कर्ता अर्थ में आत्मनेपद हो जाएगा। मतलब क्रिया का फल यदि कर्ता को मिले या न मिले तो भी क्रिया विनिमय, पहले समझो क्रिया विनिमय किसको कहते हैं। जैसे मेरे मित्र के पास सिलेबस की 2 बुक्स हैं, मेरे पास नहीं है। एग्जाम का टाइम आया तो क्या किया? हमने पर्याय से कहा कि आज तुम ये वाली बुक पढ़ लो, जो बुक तुम नहीं पढ़ रहे हो वो मुझे दे दो, है ना। और जब तुम्हें ये पढ़नी होगी तो तुम ये ले लेना, मुझे दूसरी वाली दे देना। ठीक है। तो आपके पास एक बुक आपके पास है, एक बुक आपके मित्र के पास। आपने दोनों बुक्स को एडजस्टमेंट करके दोनों ने पढ़ ली, है ना। तो पुस्तक का आपने क्या किया? विनिमय कर लिया, मतलब अदला बदली कर ली, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है? व्यतिलुनीते क्षेत्रम मतलब खेत। क्षेत्र मतलब खेत में क्या करते हैं? जब गेहूं जवारा मतलब बड़े बड़ा हो जाता है, अब जब काटना है ना, काटना है तो क्या किया कि हमने उसको बांट लिया कि आज तुम मेरा काट दो, कल मैं तुम्हारा काट दूंगा। मतलब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या जो भी परेशानी हो, जो भी हो, आज तुम मेरा काट दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा ये वाला काम कर दूंगा। ठीक है। तो क्रिया का विनिमय, मैं काट नहीं सकता हूँ लेकिन मैं रखवाली कर सकता हूँ। तो तुम मेरा काट दो, उसके बदले में मैं तुम्हारा दूसरा काम कर दूंगा। तो काम क्रिया का विनिमय, क्रिया की अदला बदली, इसी को कहा क्रिया विनिमय। तो जब क्रिया की अदला बदली हो रही होगी उस समय कर्ता कर्तरी कर्ता अर्थ में आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक है। परस्मैपद नहीं होगा। क्रिया का फल कर्ता को मिले या न मिले
ठीक है, परस्मैपद पद नहीं होगा। क्रिया का फल यदि किसी और को भी मिल रहा है तो भी आत्मनेपद ही होगा। कब? जब क्रिया का विनिमय, क्रिया की अदला बदली हो रही हो तब। ठीक है, तो इस प्रकार आत्मनेपद हुआ व्यतिलुनीते क्षेत्रम, मतलब मेरे बदले में ये खेत को काट रहा है। लुनीते आत्मनेपद बन गया, तो लुनाति, शाकम लुनाति। जब शाकम लुनाति हमने कहा, मतलब कि वो सब्जी काट रहा है किसी और के लिए, मतलब कोई और खाना पकाएगा उसके लिए सब्जी काट रहा है। ठीक है, परस्मै पद का प्रयोग किया। और वहीं जब शाकम लुनीते बनाएंगे, मतलब कि अपने लिए सब्जी काट रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जी काटना क्रिया का विनिमय नहीं है, क्रिया की अदला बदली नहीं है, इसलिए यदि अपने लिए सब्जी काटेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा, जब किसी और के लिए सब्जी काट रहा है तो परस्मैपद। हाँ, यदि अपने मित्र के लिए, जैसे आपके हाथ में चोट लग गई है तो आपने अपने मित्र से कहा कि तुम सब्जी काट दो, मैं तुम्हारे बदले खाना बना दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्रिया का विनिमय हो गया कि तुम मेरे बदले मेरी, मतलब मेरी सब्जी काट दो, मैं तुम्हारे बदले का काम कर दूंगा। यहाँ जब क्रिया का विनिमय हो गया तब व्यतिलुनीते शाकम, वहां फिर आत्मनेपद ही होगा, वहां परस्मैपद फिर नहीं होगा। ठीक है, व्यतिलुनीते शाकम। समझ में आई बात? मतलब अन्यस्य योग्यम लवनम करोति इत्यर्थः, मतलब काटना किसी और को था, उसका हाथ कट गया, इस वजह से कोई और उस काम को, लवन क्रिया को, छेदन क्रिया को कर रहा है। अन्यस्य योग्यम, अन्य के करने योग्य काम को कोई अन्य कर रहा है, इसको कहा क्रिया का विनिमय, क्रिया की अदला बदली। तो जब क्रिया की अदला बदली हो रही होगी तब आत्मनेपद हो जाएगा कर्तरी कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र से। समझ में आई बात? बात समझ में आई? जी। हाँ मैम। इस प्रकार कर्तरी कर्म व्यतिहारे से आपने आत्मनेपद कर दिया। भाव कर्मणोः जो सूत्र है, भाव और कर्म में, कर्म अर्थ में आत्मनेपद होता है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो तात्पर्य है, हम भाव कर्म की प्रक्रिया में ही समझेंगे, यहाँ नहीं समझाएंगे आपको। ठीक है, कुछ समझना है और किसी को कुछ पूछना है? मैम पता कैसे लगेगा कि धातु ये भाव में है, ये कर्म में है, लकार कर्म में आया है, कर्ता में आया है, इसका कैसे ज्ञान होगा? हाँ, जब देखो, करो, अकर्मक धातु से लकार भाव और कर्ता में होते हैं, सूत्र में ही बता रहा है, लह कर्मणि च भावे च कर्मके। सकर्मक धातु से लकार कर्ता और कर्म में होते हैं। धातु सकर्मक है या अकर्मक है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, धातु यदि सकर्मक है तो जो लकार होंगे, मतलब लडादि प्रत्यय होंगे, वो कर्ता और कर्म में होंगे। और धातु यदि अकर्मक है तो जो लडादि प्रत्यय है, लकार हैं, वो कर्ता और भाव अर्थ में होंगे। अकर्मक सकर्मक का तात्पर्य क्या है कि जैसे ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति, है ना, तो रामः गच्छति, कुत्र गच्छति, कहाँ जाना इष्ट है उसको, तो आपको कर्म में उत्तर मिलेगा कि ग्रामम। ऐसे ही रामः पठति, किम पठति, तो कर्म में उत्तर मिलेगा पुस्तकम। तो जिस धातु का उत्तर आपको कर्म में मिल जाता है, मतलब कि वो धातु सकर्मक है, कर्मणा सहितः सकर्मकः। और जो सकर्मक धातु है उससे लकार, जो लट लिट लुट जो प्रत्यय होंगे, वो कर्ता और कर्म अर्थ में आएंगे। सकर्मक धातु से लकार कर्ता या फिर कर्म अर्थ में होगा। और जब कर्ता अर्थ में होगा
कर्म अर्थ में होगा तो आत्मनेपद हो जाएगा, और कर्ता अर्थ में होगा तो परस्मैपद हो जाएगा। शेषात् कर्तरी परस्मैपदम, कर्ता अर्थ में होने पे परस्मैपद हो जाता है। कुछ विशेष स्थल, जैसे अभी मैंने बताया कि क्रिया का विनिमय जहां हो रहा हो, अदला बदली जहां हो रही हो, तो वहां पे आत्मनेपद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही किन किन विशेष अर्थों में कर्ता अर्थ में भी आत्मनेपद होगा, ये आत्मनेपद की प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सामान्यतः भाव और कर्म में आत्मनेपद होता है, लेकिन कर्ता में परस्मैपद होता है। फिर भी कुछ विशेष सूत्र हैं, कुछ विशेष अर्थ हैं जिनमें कर्ता अर्थ में भी परस्मैपद होता है। उनमें से आज हमने एक सूत्र पढ़ा, कौन सा? कर्तरी कर्म व्यतिहारे, है ना, कर्तरी कर्म व्यतिहारे। ठीक है, तो ये हो गई सकर्मक धातु। अब रही अकर्मक धातु। तो जिस धातु का उत्तर आपको कर्म में नहीं मिलता है, जैसे देवदत्तः आस्ते, तो प्रश्न आएगा कुत्र आस्ते, तो उत्तर क्या देंगे आप? पर्यंके आस्ते, या फिर चतुष्पादिकायाम आस्ते, है ना। सप्तमी में आपने उत्तर दिया पर्यंके आस्ते, भवने आस्ते, है ना, गृहे आस्ते। तो आस्ते इस क्रिया का उत्तर आपको कर्म में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि आस्ते धातु, आस जो धातु है, आस उपवेशने, आस धातु अकर्मक हुई। समझ में आया? तो जिस धातु का उत्तर आपको कर्म में न मिले वो धातु अकर्मक हुई। कर्मणा रहितः धातु अकर्मकः। इसी प्रकार जैसे मैम बोलते हैं आसनम अध्यास्ते, हाँ, आसनम अध्यास्ते, वहां जो आसनम में आपको सुनाई दे रहा है द्वितीया, वो अधिकरण अर्थ में ही है। ठीक है, अधिकरण अर्थ में ही आपको आसनम सुनाई दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही उपविशति, कुत्र उपविशति, तो आसनम उपविशति या आसने उपविशति, अधिकरण अर्थ में ही द्वितीया है वहां पे। स्पष्ट हुआ? बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये धातु, मतलब जिस धातु का आपको उत्तर न मिल रहा हो, कर्म में उत्तर न मिल रहा हो, वो धातु अकर्मक कहलाएगी। और अकर्मक धातु होने पर जो लडादी प्रत्यय होंगे वो भाव और कर्ता अर्थ में होंगे। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। हाँ, और भाव और कर्म अर्थ में जब लकार होंगे तब आत्मनेपद होगा, और वो आत्मनेपद की प्रक्रिया हम भाव कर्म प्रक्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कर्ता अर्थ में जो आत्मनेपद करना है हमें, वो किन किन सूत्रों से होगा, और बाकी अर्थों, मतलब अन्य अर्थों में भी करना है आत्मनेपद, वो हम आत्मनेपद की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। समय की समाप्ति की ओर है। कोई संदेह हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये आसनम उपविशति, यहाँ पर द्वितीय कैसे है मैम? आसनम उपविशति, आसने उपविशति, आसन आसने, नहीं है हाँ, नहीं, आसनम अध्यास्ते, नहीं, अध्यास से तो मैम अभ्यासिंग स्थासन कर्म से हो जाएगा। हाँ, तो ये आसन उपविशति, नहीं, आसनम उपविशति नहीं होगा। जी मैंने बोला क्या? आसनम उपविशति बोला क्या मैंने? आप जो बता रहे थे ना मैम। आसनमास्ते, आसनमास्ते। हाँ, यदि मैंने बोला तो प्रमादवश बोला है। जी आसनम जी उपविशति नहीं होगा, आसने उपविशति होगा। जी मैम, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई संदेह, कोई जिज्ञासा? चलिए, तो
सत्र को हम समाप्त करते हैं इसके साथ। कल दोबारा से हम मिलेंगे अगले सूत्र में, ठीक है? जी मैम, प्रणाम। हाँ, नमस्कार। सर्वेषां स्वागतं, धन्यवादाः।